दुख बहुत है जीवन में नहीं कोई किनारा, इस दुख के समुंदर में ईश्वर एक तू ही सहारा। आज मैं आपको कबीरदास जी की एक कहानी बताने जा रही हूँ कि कबीरदास जी एक बार बैठे हुए थे और उनके सामने एक औरत चक्की चला रही थी। तो जब चक्की चला रही थी तो जो गेहूं के दाने वो डाल रही थी वो पिसते चले जा रहे थे, पिसते चले जा रहे थे। तब उन्होंने ये देखा कि ये जो गेहूं के दाने हैं किस तरह पिसते चले जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने संसार रूपी इस चक्की में गेहूं के दानों की तरह मनुष्य पिसते चले जा रहे हैं और वे दुखों के समुंदर में डूबते चले जा रहे हैं और मिटते चले जा रहे हैं। और तब उन्होंने यह दोहा लिखा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उनके बेटे कमाल को उन्होंने बताया तो कमाल ने कहा, पिताजी आप कुछ भूल रहे हैं कि देखिए उस चक्की में एक और कुछ खास बात है, क्योंकि कमाल जो थे नाम की तरह ही बहुत कमाल थे। तब कबीरदास जी ने देखा कि वो जो चक्की है उसकी जो कील है, उस कील के पास में जो भी दाना वो चक्कर चला जाता है वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि वो जो दाना है वो वहां से निकलकर उस धुरी पर आ जाता है। उस दाने की तरह ईश्वर की शरण में चला जाता है, बीच में चला जाता है, अपने केंद्र में चला जाता है, यानी कि ईश्वर के पास चला जाता है। तो वह इस दुखों से दूर हो जाता है और उस संसार रूपी चक्की में पिसता नहीं है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख का एहसास थोड़ा बहुत होता है तो आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। मतलब आपको मैं नहीं कहती आप 2 घंटे पूजा करिए, आप कुछ समय, पूरे समय हृदय में ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपके जो दुख है आपको कभी दुख ना लगे और वो सुख में बदल जाएंगे। जिस तरह से कबीरदास जी और कमालदास जी ने उस चक्की से प्रेरणा ली। जिस तरह बैलगाड़ी का जो चाक होता है वो चाक घूमता रहता है, लेकिन उसकी जो कील है वह स्थिर है, यानी कि वह ईश्वर जो है वो स्थिर है और हमें उस ईश्वर के पास ही, स्थिरता के पास ही जाना है। तब ना हमें दुख का एहसास होगा ना हमें सुख का। तो आज की यही सीख है कि अपने जीवन में ईश्वर के लिए भी समय बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन नित क्षण निकलता चला जा रहा है।